हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज एनिमेट सीसी के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनिमेशन के बेसिक्स के बारे में। हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एनिमेट सीसी के एक टूल्स का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे टूल्स कवर करे थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपके बेसिक्स पहले क्लियर हो जाए। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनिमेशन के बेसिक्स को समझने के लिए हमें टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। टाइमलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे टाइमलाइन दिखाई दे रहा है। हम इस तरह से टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टाइमलाइन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टाइमलाइन, शॉर्टकट की होता है उसका कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक एनिमेशन बनाएंगे जिसके ज़रिए हम समझेंगे एनिमेशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन को देख लेते हैं। टाइमलाइन में आपको यहाँ पर जो ये ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है फ्रेम्स। और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये होता है हेड। जो भी हम यहाँ पर एनिमेशन बनाएंगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट फ्रेम से लेकर 30th फ्रेम तक एक एनिमेशन बनाया, एक मूवमेंट दिया आपने किसी भी शेप के अंदर, और जब आप उसे प्ले करेंगे तो ये हेड आपका प्ले होगा और आपको जो भी प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एक शेप बनाते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पर ओवल टूल और हम शिफ्ट के साथ में बनाएंगे ताकि हमें एक प्रॉपर सर्कल मिले। फिर उसके बाद में हमें अब इसमें एनिमेशन दे रहा है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है मॉडिफाई में और हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबल के अंदर, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल। F8 उसका शॉर्टकट की होता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिंबल का नाम देना है और यहाँ पर टाइप आपको सिलेक्ट करना है ग्राफिक, और उसके बाद में ओके पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो अब ये सिंबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब आपको मान लीजिए इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से अब डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तब जाकर आप इसके एडिटिंग मोड में आ जाएँगे और फिर आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं। आप इसका फिल, स्ट्रोक जो भी आप चेंज करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर वापस से एडिटिंग मोड से आपको वापस बाहर आने के लिए आप इस एरो पे क्लिक कीजिए, तो अब वापस से आप बाहर आ जाएँगे। ठीक है? अब उसके बाद में हमें सिंपल क्या करना है, हम इसे मूवमेंट देना चाहते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो अब हम आएँगे टाइम फ्रेम पर जहाँ पर हम पूरा हमारा एनिमेशन को सेट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो फर्स्ट फ्रेम से लेकर 30th फ्रेम तक चले। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर क्या इंसर्ट कर देंगे, एक की फ्रेम को इंसर्ट कर देंगे क्योंकि हमें कुछ चेंज चाहिए तो हम यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। ठीक है? तो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये वाला आपका लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर इसे प्ले करके बताता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एनिमेशन किस तरह से वर्क करता है। अभी आप देखेंगे इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट फ्रेम पे देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका यहीं पर है और लास्ट फ्रेम पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल लास्ट फ्रेम के ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और इस शेप को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब हम इसके बाद में वापस से प्ले करते हैं, तब आप देखेंगे फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ पर है और लास्ट फ्रेम पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन हमें इस तरह का एनिमेशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसमें एक हमें मूवमेंट दिखाई दे, चलता हुआ हमें दिखाई दे। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट क्लासिक ट्वीन। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी इस तरह से पर्पल कलर का हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि एनिमेशन आपका फर्स्ट फ्रेम से 30th फ्रेम तक चलेगा। अब उसके बाद में हम इसे प्ले करते हैं या फिर आप एंटर भी कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको इस तरह से मूवमेंट दिखाई देगा। तो इस तरह का हम एक बेसिक सा एनिमेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको सिंबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आपको एनिमेशन देना है। ठीक है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड है। अब मान लीजिए हम यहाँ से इसे इस तरह से मूव करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि 15 फ्रेम के ऊपर यहाँ पर कुछ चेंज हो एनिमेशन के अंदर। तो अब हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से की फ्रेम को इंसर्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट की होता है इसका F6। आप F6 भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अब एक और यहाँ पर की फ्रेम इंसर्ट हो गया है। तो 50th फ्रेम के ऊपर हम हेड को लेके जाएँगे और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। चेंज करते हैं हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और हम इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं और ये हम शिफ्ट के साथ में ही करते हैं। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप लोग भी इस तरह से छोटे-छोटे एनिमेशंस बनाइए सबसे पहले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको जो टाइमलाइन रहता है, इसके ऊपर आपको मास्टरी करना है। एक बार आपको टाइमलाइन का यूसेज समझ में आ गया कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं,
तो आपके लिए कोई सा भी एनिमेशन बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब उसके बाद में हम चाहते हैं कि अब ये एनिमेशन अभी 30th फ्रेम तक है। हम चाहते हैं कि हम इसे 50th फ्रेम तक लेकर जाएँ, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिंपल और हम वापस से क्या इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे की फ्रेम, या शॉर्टकट की है उसका F6, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम वापस से राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक प्रिव्यू करेंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका मूवमेंट नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ तक लेके आए, अब इस फ्रेम पे आके हम इसे वापस से कुछ हम चेंज कर देते हैं इस तरह से। राइट, हमने उसे इस तरह से रख दिया। अब हम इसे वापस से प्ले करते हैं, तो हमें वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से हम किसी भी एनिमेशन को बनाते हैं, जहाँ पर भी आपको चेंजेस करना है सिंपल आप वहाँ पे जाकर एक की फ्रेम इंसर्ट कर दीजिए और जो भी आप ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए। अब हम एक और बेसिक सा एनिमेशन देखेंगे, अब हम देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल, शॉर्टकट की होता है उसका टी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद में सिंपल जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिंबल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप जाएँगे मॉडिफाई के अंदर और इसको आप करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल, शॉर्टकट की होता है उसका F8। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं। टाइप आपको रखना है ग्राफिक और उसके बाद में इसे ओके कर दीजिए। अब ये सिंबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हम चाहते हैं हमारा एनिमेशन चले फर्स्ट फ्रेम से लेकर 30th फ्रेम तक। हम इसे थोड़ा-सा इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर 30th फ्रेम पर आएँगे और हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे की फ्रेम। तो हम इंसर्ट की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की होता है इसका F6। तो अब हमारा एक और की फ्रेम इंसर्ट हो चुका है। तो हमारा अब एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट फ्रेम से लेकर 30th फ्रेम तक। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए बीच में और हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट क्लासिक ट्वी। तो ये इस तरह का पर्पल कलर का हो जाएगा। अब उसके बाद में हम इसके थोड़े पोजीशंस को चेंज करते हैं। जैसे हम फर्स्ट फ्रेम पर चाहते हैं कि इसका साइज़ जो रहे वो छोटा रहे, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और इसके साइज़ को हम छोटा कर देंगे। हम शिफ्ट की के साथ में ही छोटा करेंगे ताकि वो प्रोपोर्शनेट हो। तो हम इसे इतना छोटा कर देते हैं और लास्ट फ्रेम पर हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, लास्ट फ्रेम पर वो उतना ही रहेगा, राइट। अब इसके बाद में हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखाई देगा। अब इसमें हम चाहते हैं कि फर्स्ट फ्रेम पर आकर हम इसमें कुछ और चेंज करें, तो थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं कंट्रोल प्लस से। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं माउस को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो हम शिफ्ट के साथ में इसे इस तरह से रोटेट कर देते हैं और वापस से हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। सो इस तरह से हम लोग बेसिक शेप्स के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर हम एनिमेशन दे सकते हैं और आप लोग भी इस तरह के छोटे-छोटे एनिमेशंस बनाइए ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएँ उसमें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।